एवमस्तु करी रमनिवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय अमोही यही आश्रम आए। भगवान ने एवं मस्तु किया, सुतीक्षण को आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, जो आप मांगते हो वर देता हूं, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। जब अगस्त ऋषि के पास चलने लगे तो सुतीक्षण जी बोलते हैं, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, तो हम भी साथ में ही चलते हैं। अरे अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथनी होरा नाही। अधिक कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी है से दो भाई। कहते हैं सुतीक्षण जी कि अब मैं भी प्रभु आपके साथ ही गुरु जी के पास चलता हूं, बहुत दिन हो गए दर्शन किए। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही जा रहा हूं, आप वहां जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं, तो कोई एहसान नहीं, साथ साथ जा रहे हैं। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। अरे पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सूर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पय गया, वो करी दंडवत हतयस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हो राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हो जेहि। सुतीक्षण जी अगस्त मुनि से कहते हैं, नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हुए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हो, वहीं आए मिलने। अरे सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रेत लिए उरे लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठे, दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिरे। ऋषि ने उठाकर बड़े ही प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। अरे सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुन कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जल गिरहे आया पर मुनि वृंदा, हर से शब बिलोक सुख कंदा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल हाल पूछ करके प्रभु को श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है प्रभु, साक्षात आप मेरे पास आए। और वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं। अरे मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सब की ओर। अशरद इंदु तन चितवत, मनहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री राम जी की सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हुए हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। और अब सब मुनि टकटकी लगाए हुए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो।
अरे तब रघुवीर का मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। और तुम जानहु जेहि कारण आयउ, ताते तात न कही समुझाय। भगवान श्री राम जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई छिपा नहीं है कुछ भी। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपको समझाकर कुछ कहा नहीं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुझसे काने सुन प्रभु पानी, पूछव नाथ मोहि का जाने। हे प्रभु, भगवान कहते हैं श्री राम जी, हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि अगस्त्य जी मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? क्या समझा प्रभु आपने? अरे तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानव महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अरे जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही इसके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। अरे ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाही। ते बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी आप मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु, आप काल के भी स्वामी हैं, काल आपसे डरता है, और आप मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह बर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अरे अबिरल भगति बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव काम्य जय जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देव बढ़ाई, तात मोहि पूछुर घुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में, आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई देते हैं प्रभु। इसी से हे राज रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह प्रश्न किया। है प्रभु परम
मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं, दंडक बना पुनीत प्रभु करऊं, उग्र शाप मुनि वर कर हरऊं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए, और हे श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को भी हर लीजिए। वास करऊं रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट प्रभु पहुंच गए। जब पंचवटी के पास प्रभु पहुंचते हैं तो गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। वहां गीधराज जटायु से भेंट हुई प्रभु की। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तबासा, सुखी अभय मुनि भीतिय त्रासा, गिरिवन नदी तालच बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए सारे। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलहि, शोभन बरनी न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा। पंछी और पशुओं के समूह भी आनंदित हो रहे हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी का निवास है, भगवान विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी बड़े सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित एकदम सरल वचन में कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी मानकर आपसे कुछ पूछता हूं। अरे मैं समझाई कहूं सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा, कहूं ज्ञान विराग रुमाया, कहूं सो भगति करऊं जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छल छोड़कर मैं आपकी चरणों की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उन भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाए, जाते हो ही चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर बताइए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम का नाश हो जाए। थोरे मां सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मयरु मोर तोर तय माया, मयरु मोर तोर तय माया,
जय बस कीने जीवन निकाया। प्रभु कहते हैं श्री राम जी, हे तात, मैं थोड़े में ही समझा कर कह देता हूं, तुम मन से, वचन से, चित्त से और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। अरे गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ते कर भेद सुनो तुम सो, विद्या परय विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को आप माया ही जानिए, जहां तक आपका मन जा रहा है। और उसके भी दो भेद होते हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम ध्यान से सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जो अविद्या है वो दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है। इसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में कूद पड़ता है। और दूसरी एक विद्या है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित हो पाती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है। हरि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है। ज्ञान में मान आदि नहीं आते, ये सब दोष हैं। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है वो ज्ञान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसके अंदर न मान है, न दंभ है, न हिंसा है, क्षमा रहित है, टेढ़ापन नहीं है, आचार्य सेव का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहना, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्त रहना तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में, हर्ष में, शोक में, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग प्रेम करना, ये 18 न हो और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ऐसा गीता में वर्णन किया गया है। ये 18 जो है दोष हैं, और ये अगर हैं तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अरे माया ईसन आप कहो, जान कहीं सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो मनुष्य माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, वही जीव है। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। ये ईश्वर और जीव में यही फर्क है।